घर हमेशा ख़रीदने से पहले आप लोग क्या देखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे ख़्याल से ज़्यादातर लोग ये देखते हैं भाई कोई मुनफरिद घर होना चाहिए, डिज़ाइन वाइज मुनफरिद होने के साथ प्रैक्टिकल भी हो और ऐसी चीज़ें हों कि भाई जो आप इस्तेमाल भी कर सकें। ऐसा मुनफरिद नहीं कि कुछ चीज़ें ऐसी लगाई जाती हैं कि बाद में इस्तेमाल ही नहीं हो सकती। एक कमाल का प्रैक्टिकल डिज़ाइनर हाउस A+ कंस्ट्रक्शन वाला बेहतरीन डिज़ाइन के साथ आपके लिए हम ले आए हैं DH इस्लामाबाद में। 1 कनाल का ये घर है। डिटेल आपको पूरी इस वीडियो में बताई जाएगी, प्राइस से लेकर फ्लोर प्लान तक सब चीज़ें गाइड की जाएंगी। तो चलें जल्दी से इस प्यारे से घर का टूर करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 1 कनाल का DH इस्लामाबाद में प्यारा सा घर ले हैं। लोकेशन की सबसे पहले मैं बात करूं तो भाई कमर्शियल से वॉकिंग डिस्टेंस पे वाक़ है। बड़े से लेके छोटा कमर्शियल वॉकिंग डिस्टेंस है। मेन रोड से एक्सेस रास्ता किसी को समझाना है तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। फिर उसके बाद जब आप घर आता है कोई मेहमान आपके, तो भाई वो इस प्यारे से घर को देखकर खुश हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि 1 कनाल में स्पेसेस का ऐसा यूज़ किया गया है कि भाई आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि घर को रोशन करने के साथ साथ एक सर्दी में आपको ठंड से भी बचाएंगी और गर्मी में ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देंगी घर को। सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन आपको मैं अभी नहीं दिखाने वाला इसकी, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट लॉन, क्या ही प्यारी लैंडस्केपिंग की गई है। यहाँ पे लाइट्स का प्यारा यूज़ किया गया है। सामने ट्रेविटीन और आप कह लें कि आयरन का यूज़ करके प्यारी सी वॉल डेकोरेट की गई है। एक परफेक्ट प्रैक्टिकल आपको लैंडस्केपिंग यहाँ पे फ्रंट लॉन दे दिया गया है। उसके साथ साथ भाई यहाँ पे रिमोट कंट्रोल डोर आपको मिल जाता है। कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ख़ुद से डोर लगा के दरवाज़ा खोलने की। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत मज़े की चीज़ अंदर छुपी हुई है, घर के अंदर जाके बताऊँगा आपको। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। विड्थ वाइज एक चौड़ी एंट्रेंस है। प्लांटर्स बड़े बड़े इंस्टॉल यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे आपको मार्बल का यूज़ किया गया है और उसके अलावा स्मार्ट एंट्रेंस है। फिंगरप्रिंट लगाकर आप घर के अंदर जा सकते हैं। पूरे घर में CCTV कैमरास आपको ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। कार पोर्च की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई 3 बड़ी गाड़ियाँ लाएँ यहाँ पे इजीली पार्क कर लें। पिलरलेस कार पोर्च पूरा आपको मिलता है, एकदम खुला। 3 गाड़ियाँ खड़ी करने के बाद भी आपके पास घर अंदर जाने के लिए रास्ता बच जाता है। मतलब एक इतना बड़ा कार पोर्च यहाँ पे आपको दिया गया है। साइड पे गली में नॉर्मली नहीं दिखाता घरों की, लेकिन इस बार दिखा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि भाई ये प्यारे से प्लांटर्स, अब आप कहेंगे ये तो भाई काफ़ी घरों में मिल जाते हैं। ये ट्रेवर्टीन ये भी आपको मिल जाता है। एक और चीज़ है भाई, ये आप स्लाइड करके ओपन करेंगे, अभी बंद है तो भाई ब्रेकर्स वगैरह तमाम चीज़ें लगा के सर्किट जो आपका स्विच वगैरह हैं वो इसके पीछे लगाए गए हैं। उसको भी प्रॉपर कवर किया गया है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि क्या फिनिशिंग है। उसके बाद ये भैया अंदर इसकी मेन एंट्रेंस है। उसके बाहर ये प्लांटर्स लगा दिए गए। ये TV लाउंज है। ये पैटियो का एरिया आपके पूरे घर को ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक पूरे घर को रोशन करने में ना एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अब आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे नीचे आपको स्टेयरकेस के नीचे एक दे दिया गया छोटा सा कह लेंगे स्टोर रूम बनाकर, ताकि आप अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे भी रख सकें। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको जल्दी से घर के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें देखने को मिलने वाली है और वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट एलिगेंट हाउस है ये। तो घर का टूर आपने देखना पूरा है। और भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यहाँ पर डोर एंटर तब होगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। ये घंटी नज़र आ रही है, ये सब्सक्राइब की घंटी है। तो चलें भाई अंदर आ गए हम। ये आपको मैंने दिखाया था बाहर से पैटियो का एरिया। हम करते हैं डोर बंद, हवा तेज़ है, मिट्टी वगैरह ना अंदर है। ये है भाई इसकी डबल हाइटेड एंट्रेंस। मुझे नहीं याद पिछले 1 साल में जितने भी घर कवर किए हैं उसमें ऐसी एंट्रेंस किसी घर की देखी हो। एक तो ये पैटियो का एरिया, ये बहुत हार्डली ही किसी घर में देखने को मिला होगा। बड़ी विंडो है, ओपनेबल विंडो है, हवा के लिए आपके लिए अच्छी है। शैंडलियर प्यारा सा लगा दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी प्यारा सा स्टेयर केस और उसके नीचे लाइटिंग जो की गई है वो बहुत प्यारी लग रही है। एक और चीज़ मज़ीद के यहाँ पे जो आपका ग्लास और वुड का यूज़ किया गया है, ये ज़्यादा इसको एक कह लें कि मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यही दूसरी ग्रिल्स लगाई गई होती तो शायद उस तरह खुला ये ज़्यादा ना लग रहा होता। ऑलरेडी ये बहुत खुला है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों की मदद से इसको ज़्यादा प्यारा बनाया गया है। ये है अभी इसका मिरर। ऊपर यहाँ पे फैमिली एरिया अलहदा है। यहाँ पे पाउडर रूम का एरिया मिल जाता है और पाउडर रूम के सामने आपको मैंने कहा था लॉन के सामने एक बड़ी प्यारी चीज़ मिल रही है। वो प्यारी सी चीज़ है भाई, सबसे पहले ये ड्राइंग डाइनिंग रूम है। एक वहाँ से डोर है, एक ये डोर है, फोल्डेबल डोर है, बड़ा डोर है, ग्लास और वुड का कॉम्बिनेशन है। चीज़ें गिनते जाएँ जो इसमें आपको मिल रही हैं।
यहाँ पे आपको प्यारी सी फीचर वॉल मिल रही है, दरमियान में आपको टेक्सचर्ड पेंट मिलता है, साइड पे पैनलिंग का काम मिलता है। विड्थ वाइज एक अच्छा खासा कह लें कि बड़ा वो लगाया गया है, नीचे बड़ी टाइल्स लगाई गई हैं, 10 बाय 5 की मेरे ख्याल से या 10 बाय 4 की ये एग्जैक्ट साइज़ है, लगाई गई हैं। उसको मज़ीद ये ज़्यादा प्यारा कर रहा है और सीमलेस, मतलब एक पैटर्न पूरा चल रहा है टाइल्स का, वो लगाई गई हैं। साइड पे विंडो यहाँ पे दे दी गई है, ऊपर शैंडलियर एक प्यारा सा दिया गया है। भाई ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती यहाँ पे। दूसरी साइड पे आपको जो मैंने कहा था लैंडस्केपिंग, यहाँ पे ड्राइंग रूम का एरिया है, इस साइड पे भी टेक्सचर पेंट मिल रहा है, यहाँ पे टाइल वर्क मिल रहा है, यहाँ पे पैनलिंग का काम मिल रहा है, और ये सब ओपन होता है। आपका जो प्यारा सा लॉन का एरिया मैंने दिखाया था उसमें ओपन होता है। तो भाई है ना परफेक्ट। यहाँ पे बाहर अपने मेहमानों को बिठाएं या फिर यहाँ पे अंदर बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं तो भाई एक बड़ी गैदरिंग मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़रूर अकोमोडेट हो सकती है। वीडियो को मैं आपको अगेन कह रहा हूँ पूरा ज़रूर देखें, बहुत ही मज़े का घर है। एक्साइटमेंट से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, लेकिन चलें फिर भी। ये है जी फैमिली एरिया में जब एंटर होते हैं तो ये भाई आपका फैमिली रूम, जिसे मैं टीवी लाउंज को हम फैमिली रूम नॉर्मली कहते हैं। यहाँ पे ये पैटियो का एरिया, इस एरिया को भी कह रहा है। यहाँ पे आपका मीडिया वॉल मिल जाती है, उतनी बड़ी मीडिया वॉल नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे वुड वर्क करके प्यारा सा ब्लू पेंट किया गया है, इसको फीचर वॉल बना दिया गया है। यहाँ पे आप कैलीग्राफी करना चाहते हैं, कुछ पेंटिंग्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो इजीली लगा सकते हैं। विंडोज़ यूपीवीसी की बड़ी विंडोज़ मिलती हैं, ओपनेबल विंडोज़ हैं। उसके साथ भाई किचन 3 टोटल मिल रहे हैं इसमें, लेकिन तीनों मज़े के किचन हैं। सबसे पहले ये ओपन किचन है, बाद में अगर पार्टीशन करके इसको बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं। कोरियान के काउंटर टॉप मिल रहे हैं, सेंटर आइलैंड यहाँ पे आपको मिल रहा है, उसके ऊपर प्यारे से लैंप्स मिल रहे हैं, डबल डोर रखने की, फ्रिज रखने की जगह मिल रही है। भैया आपको अलमारियों की अच्छी तादाद मिल रही है। क्या ही प्यारा कलर लाइट ग्रे का लगाया गया है। नीचे आपको बताया कोरियान का काउंटर टॉप है, हुड और स्टोव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बर्तन धोने का सेटअप जिसमें आपका गिलास वगैरह धोने का, सब्ज़ी धोने का, हर चीज़ों का इंतज़ाम आपको अलहदा से करके दिया गया है। मुझे अलमारियों का कलर बहुत पसंद आया। आप बताइएगा कि इसमें कैसा लगा। अभी हम बेडरूम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, आपने मुझे बताना है कि इसको क्या रेट करेंगे किचन को, और बेडरूम्स को भी आपने बताना है सबसे बेस्ट बेडरूम कौन सा लगा है। इसके साथ साथ भाई ये स्लाइडिंग डोर के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है ग्रीसी किचन, डर्टी किचन भी जिसे कहते हैं। और ग्रीसी किचन में आपको ऐसा नहीं है कि बचत करके हल्के वाले वो कह लें कि बर्तन शर्तन धोने का सेटअप लगाया गया हो, यहाँ पे भी वही सेम अच्छा वाला मैट फिनिश में लगाया गया है। बड़े साइज़ का है, गिलास वगैरह धोने के लिए भी। और यहाँ पे आपको मिल जाता है सामने सेम क्वालिटी की वुड आपको मिल रही है, उसके साथ स्टोव और हुड आपको इंस्टॉल मिल रहा है। अलमारियों की तादाद यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। और उसके साथ भाई यहाँ पे आपको डोर, अगर सर्वेंट्स आपके यूज़ करना चाहते हैं या आप खुद भी यूज़ करना चाहते हैं तो भाई यहाँ से किचन से सेपरेट डोर भी दे दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पे टोटल 2 बेडरूम्स आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर के दोनों बेडरूम दिखाते हैं। उससे पहले एक ये चीज़ भी देख लें, ये स्पेस को यूटिलाइज़ किया गया है। इसको आप पेंट्री का एरिया बनाना चाहें या स्टोर वाली चीज़ें रखना चाहें या अपने लिहाज से अच्छी भली बड़ी तादाद है अलमारियों की, यहाँ पे आप इजीली रख सकते हैं। 2 बेडरूम है यहाँ पे। ये प्यारा सा एलिगेंट बेडरूम है। लाइटिंग एस्थेटिक सी थोड़ी यहाँ पे आपको मिल जाती है। नीचे टाइल्स ग्रे कलर की मिल रही हैं, सामने पैनलिंग वर्क मिल रहा है, 2 स्विचेस मिल रहे हैं। बेड यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे कॉफ़ी सेट लगाएं। और मीडिया वॉल प्रॉपर उस तरह नहीं बनाएगी कि हर बंदा कमरे में आप कह लेंगे टीवी यूज़ करना पसंद नहीं करता। अब यहाँ पे चलते हैं वार्डरोब की तरफ। अगेन अच्छी खासी तादाद यहाँ पे क्लॉजेट एरिया की मिल रही है। मैट फिनिश में हल्की सी, उसमें ना मैट फिनिश है बीच का, इसको क्या हम कहेंगे टेक्सचर को वो सोच के नाम रखेंगे। हैंडल दूसरे आपके यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। क्वालिटी वाइज बेहतरीन लकड़ी का भी यूज़ किया गया है। उसके साथ साथ ग्रे थीम आगे ले जाते हुए यहाँ पे आपको ग्रे प्यारी सी मैट फिनिश में टाइल्स के साथ मिल जाता है। वॉशरूम का एरिया जिसमें हैंगिंग कमोड मिल रहा है आपको। इम्पोर्टेड यहाँ पे एक्सेसरीज़ इंस्टॉल मिल रही हैं, तमाम कंसील्ड एक्सेसरीज़ मिल रही हैं। मिरर बड़ा मिल रहा है, उसके ऊपर एग्जॉस्ट फैन जो है वो कंसील्ड मिल जाता है। यहाँ पे शॉवर का एरिया है, यहाँ पे साबुन शावर रखें। ऊपर प्यारा सा रेन शॉवर एक राउंड शेप में लगा दिया गया है। ये तो था पहला बेडरूम। अब चलते हैं दूसरे बेडरूम में। दूसरे बेडरूम में इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। कैसे? आपको यहाँ पे कंसील्ड वार्डरोब का एरिया मिल जाता है, टाइल्स सेम मिल रही हैं, सामने वॉलपेपर का यूज़ हुआ मिल रहा है। एक अच्छे साइज़ का कह लें कि बेडरूम यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ वॉशरूम की टाइल्स बेस्ट इस वॉशरूम में लगाई गई हैं। भाई वाइट कलर की टाइल्स हैं, क्या ही प्यारा वॉशरूम है।
शॉवर ये मैंने शायद दूसरी बार या तीसरी बार कहीं लगा हुआ देखा, बहुत अच्छी इसकी शेड मुझे लगी है। वैनिटी सेटअप देखें, कोरियान का नीचे काउंटर, ऊपर राउंड बाउल, रोका का कंसील्ड एक्सेसरीज, मेरे ख्याल से तो परफेक्ट है। आप बताइएगा कैसा। और इसकी हाइट ऐसी रखी गई है कि वज़ू वगैरह करने के लिए भी आपको उस तरह मेरे ख्याल से परेशानी का सामना नहीं होगा। अब हम चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर के एरिया की तरफ। नॉर्मली फ़र्स्ट फ्लोर का एरिया मैं जल्दी जल्दी गुजार देता हूँ, लेकिन इसका थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फ़र्स्ट फ्लोर में भी दिखाने के लिए काफ़ी चीज़ें इसमें आपके लिए मिल रही हैं। इस लॉबी की एक और दोबारा फील लें, मुझे तो परफेक्ट लगी है। साइज़ वाइज भी इतनी परफेक्ट है क्योंकि ये साथ एक वैसे एक मशवरा है कि ड्राइंग रूम के साथ है, तो यहाँ पे भी आप सिटिंग रख के करना चाहें, यहाँ पे छोटा सा 4 सीटर टेबल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मतलब एक वैसे इस लिहाज से बता रहा हूँ कि साइज़ वाइज परफेक्ट है। ये ऊपर की स्टेयर्स हैं, यहाँ पे ग्रेनाइट मिल जाता है, प्यारा सा शेड उसका यूज़ किया गया है। टिपिकल जो शेड यूज़ किए जाते हैं उस तरह का नहीं आपको यहाँ पे मिल रहा। जो ड्राइंग डाइनिंग में बड़ी टाइल्स थी वो यहाँ पे लॉबी के एरिया में लगाई गई हैं, और फिर यहाँ पे ऊपर से लॉबी की डबल हाइटेड लॉबी फील करें। स्काईलाइट का एरिया मिल रहा है आपके घर को रोशन करने के लिए। अब पहले किचन आपको दिखाएं या सबसे अच्छा जो बेडरूम है वो, नहीं पहले किचन दिखाते हैं ताकि आप थोड़ी और वीडियो हमारी देख लें। प्यारा सा किचन है, एलिगेंट है, बहुत अच्छे साइज़ का है, कोरियान का काउंटर टॉप है। क्वालिटी ऊपर भी आप आए हैं तो कंप्रोमाइज़ किसी चीज़ में आपको नहीं मिलेगा। सब चीज़ें जो नीचे लगाई गई हैं वो ऊपर भी सेम क्वालिटी की आपको मिल रही हैं। नीचे आपका लाइटिंग मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको नॉर्मली ऊपर ये नहीं लगे हुए मिलते, मैंने बहुत कम घरों में देखे हैं, लेकिन प्रोफेशनल और ग्रिल ओवन यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर में भी इंस्टॉल मिल रहा है आपको। थोड़ा सा मैंने अपना सांस बहाल किया है कि अगले कमरे को आपको थोड़ा सही से दिखा सकें। भाई ये है इसका सबसे बेस्ट बेडरूम, कॉर्नर विंडो परफेक्ट है, कॉफ़ी सीटिंग यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे बेड लगाएं, पीछे जो लैंप्स हैं इसके वाइट लाइट करना चाहें तो वो ऑफ़ करके ऑन करेंगे, वाइट लाइट्स भी हो जाती हैं। पीछे आपको पैनलिंग का काम मिल जाता है वुड का, और किसी चीज़ की नहीं, वुड का यहाँ पे मिल रहा है तो लॉन्ग लास्टिंग भी होने वाली है। उसके साथ साथ भाई साइज़ वाइज परफेक्ट है। क्यों साइज़ वाइज परफेक्ट है भाई, ये एरिया आप यूज़ करेंगे अपना बेड लगाने के लिए, ठीक है, और ये एरिया आप अपना कॉफ़ी सीटिंग वगैरह या नमाज की जगह बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ ड्रेसिंग टेबल लाने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा सा मिरर आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहा है। वॉक इन क्लोजेट का एरिया मिल रहा है जिसमें मेल और फीमेल अलग कर दी गई हैं। मेल और फीमेल क्यों मैंने आपको क्या अलग कर दी गई हैं भाई, वॉशरूम का साइज़ देखें, हैंगिंग का मोड मिल रहा है, ग्रे कलर की टाइल्स, ऊपर रेन शॉवर बड़े साइज़ का। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है कपल का वैनिटी सेटअप, जो कि यानी कि पूरा एक पैकेज इस कमरे को बना देता है। यही वजह है कि आपको मैंने कहा था कि पहले किचन दिखाऊंगा ये, क्योंकि ये कमरा दिखाने की मुझे पर्सनली एक कहने की एक्साइटमेंट हो रही थी। टीवी लाउंज नीचे का अगर आपको लगा था कि बेस्ट है टीवी लाउंज, तो नहीं भाई गलत थे आप, ऊपर का टीवी लाउंज उससे भी ज़्यादा बेस्ट है। ये आपको यहाँ पे मिल जाता है अच्छे साइज़ का टीवी लाउंज। आप देखें प्रैक्टिकलिटी, आपको मैं कह रहा था कि ऐसी चीज़ें दी गई हैं आपको कि यूज़ भी करेंगे। एक बड़ा साइज़ का यहाँ पे अलमारियों का एरिया, उसके साथ साथ बाहर यहाँ पे विंडो अगर दी गई है ना, तो ऊपर आपका कह लें कि प्रोटेक्शन ग्रिल लगा के उससे बाकायदा पर्दे का भी आपके ख्याल रखा गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चीज़ लगा दी गई है भी रहना तो आपने ना, आप खुद बाद में भुगतते रहेंगे। और टीवी लाउंज का एरिया मैं क्यों कह रहा था ऊपर वाला ज़्यादा बेस्ट है भाई, यहाँ से अगर क्लोज़ करना चाहते हैं तो क्लोज़ कर लें, ओपन एज़ इट इज़ यूज़ करना चाहते हैं। अभी आज मैं 1 जुलाई को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, गर्मी अच्छी बली है, उसके बावजूद ये इस तरह ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा मुझे गर्मी महसूस नहीं हो रही। हालांकि ओपन एरियाज़ हैं, हवा क्योंकि अच्छी चल रही है तो हवा का वेंटिलेशन इस घर में मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। ये डबल हाइटेड लॉबी है, डबल हाइटेड लॉबी के साथ ये टीवी लाउंज ओपन होता है भाई। आपके यूपीवीसी पैनल्स की विंडो में लगाई गई है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है एक बड़ा, यहाँ पे वजह है कि गर्मी अंदर नहीं है कि डबल ग्लेज्ड ग्लास यहाँ पे आपको मिल रहा है। पैटियो का एरिया है, कवर्ड है, आप किसी मौसम में भी यूज़ करना चाहें तो ईज़िली कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और जो नीचे आपको मैंने गली में बताया था मज़े की चीज़ मिल रही है कि भाई ये यहाँ पे लगा के इसको वुड से उसका शीट लगा के कवर कर दिया गया है। एक छोटी सी ये चीज़ है, इसके कह लें कि बचत करने पे आते हैं तो बचत इतनी ना होती, लेकिन वर्थ इसकी पैसे लगा के मेरे पर्सनली लिहाज से ज़्यादा बन गई है। तो चलें आगे लास्ट 2 बेडरूम जल्दी से आपको दिखाते हैं। आप कहेंगे कि दिमाग खा गया।
ये है भाई इसका बेडरूम का एरिया, परफेक्ट बेडरूम है। मैं अगर होता तो या फर्स्ट वाला ऊपर वाला बेडरूम लेता या फिर ये वाला, क्योंकि भाई ये बेडरूम भी ओपन होता है पैटियो एरिया में, ओपनेबल विंडो है, प्यारी सी फ्रेंच वॉल्स, दरम्यान में वॉलपेपर का यूज़ आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको क्लोजेट का एरिया एक बड़े साइज़ का मिल जाता है, क्योंकि ये एरिया आपका एसी जब चलेगा तो ठंडा गर्म करने में मसला ना हो, इस वजह से यहाँ पे आपका स्लाइडिंग वाला डोर लगा दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है अभी इसका वॉशरूम का एरिया, एक मुनासिब साइज़ का वॉशरूम है, वैनिटी सेटअप मिल जाता है। टाइल्स बहुत ही प्यारा शेड है, हाई ग्लॉस में दीवारों पर लगाई गई हैं और मैट फिनिश में नीचे लगा के दी गई हैं, ताकि भैया आपका स्लिप स्लिप होने का मसला ना हो। ये बड़ा ज़रूरी होता है। जल्दी से लास्ट बेडरूम आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर आपको सर्वेंट रूम मिल जाता है। यहाँ पे सेम नीचे वाले बेडरूम की तरह कंसील्ड वार्डरोब मिल रही है, मच्छर वच्छर अंदर ना आए तो ये भैया आपका लगा दिया गया है, जाली का इंतज़ाम कर दिया गया है। ये आपका लास्ट वॉशरूम का एरिया है। इसकी टाइल्स भी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। ब्लैक का और ग्रे का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर कोरियान का ही काउंटर टॉप यहाँ पे आपको मिल रहा है, कंसील्ड एक्सेसरीज़ मिल रही हैं। डिमांड आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डिमांड पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अच्छे अल्फाज में अपनी राय का इजहार करें। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।